हेलो गाइस, मैं ज्योति कुमावत यूथ क्लासेस आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टेंथ का जो न्यू सिलेबस आया है उसका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है अपना रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। अब ये देखो, तुम्हारी ये जो चीजें हैं अब यहाँ से नहीं है। वैसे तो तुम लोग ये अभिक्रियाओं की नाम 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो और इनके उदाहरण भी तुम लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है 10th में। एग्जाम्पल तो वही आएंगे, थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम्पल आ जाते हैं इसके अंदर। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के 7 प्रकार हैं इसके अंदर। तो हम 7 प्रकार की अभिक्रियाएं कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, किससे किस इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, साथ में इनकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभिक्रिया हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन नाम से ही क्या होता है, संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो इसकी अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक का मतलब क्या होगा, प्लस के साइड में लिखते हैं ना दाईं तरफ में, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाली होंगी संख्या क्या होगी, दो या दो से अधिक होगी, जो मिलकर या जुड़कर क्या बनाएंगे, केवल एक ही उत्पाद बनाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया में एग्जाम्पल के तौर पे जैसे A + B, दो अभिकारक हो गए, दो अभिकारक आपस में मिलकर क्या बना रहे, केवल एक ही उत्पाद बना रहे। और ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ये सारे एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो। हम पहले हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, जब हमने पढ़ी थी तो उनके एग्जाम्पल के तौर पे हमने पढ़ा था। तो ये कार्बन को यानी कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये भी संयोजन अभिक्रिया, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, MgO बनाता है। यहाँ पर है हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया हमने नहीं पढ़ी थी। इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती है और उस दाब बनता है, तब उसमें क्या बनता है, जल का निर्माण किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को जब उच्च दाब पर इन दोनों को मिलाया जाता है तब क्या बनता है, जल के अणुओं का निर्माण बनता है। अब देखो यहाँ पे दो वाली भी देख लो कंडीशन, कि यहाँ पर हाइड्रोजन H2 से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं, जल का क्या होता है, H2 होता है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन के दो अणु थे, यहाँ पे दो अणु नहीं आ रहे, इसलिए इसको पूरे को दो से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन के तो अणु दो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो दो तो इसके हाइड्रोजन, दो तो आगे है हाइड्रोजन के और दो हाइड्रोजन के नीचे है, तो टोटल कितने हो गए, 4 अणु हाइड्रोजन के हो गए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसे 4 बनाने के लिए यहाँ पर भी किसे, 2 से गुणा करेंगे। और इस प्रकार की इसे करने को हम क्या कहते हैं, समीकरण को संतुलित करना। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी भुजा हुआ चूना होता है, उसको जल के अंदर डालते हैं तो कली बन जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वन का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, संयोजन का। इसमें देखो सभी दोनों दो दो जुड़ रहे हैं आपस में, दो जुड़कर क्या एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया हम क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों की संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और जल का निर्माण करेंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। तो ये है हमारी संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया जब संयोजन की उल्टी होती है, संयोजन में दो जुड़ते हैं और एक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या करेंगे, वियोजन का मतलब या अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब एक अभिकारक, इसमें तो क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक थे, अब इसमें क्या आएगा, केवल एक अभिकारक आएगा। एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। इसमें तो एक उत्पाद बन रहा था, इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे और अभिकारक की संख्या कितनी रहेगी, केवल एक रहेगी। एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो अपघटन या वियोजन का मतलब क्या होगा, आपस में टूटना, कि एक चीज थी और उसके टुकड़े होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
तो इसमें एग्जाम्पल AB, यानी दो चीजें आपस में जुड़ी हुई रहेगी जो टूटकर दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। इसमें अब देखो यहाँ पे तीर के निशान के ऊपर आपको लिखा हुआ उष्मा। उष्मा का मतलब हुआ इससे उष्मा दी जा रही है। कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का पत्थर, आपने चूने का भट्टी देखी होगी, चूने का जो भट्ठा होता है उसके अंदर क्या होता है, चूने के पत्थर को पकाया जाता है और उससे फिर क्या होता है, चूने का निर्माण किया जाता है। उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी मात्रा में धुआं निकलती है, तो वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया भी हम अपने आम जीवन में देख चुके हैं कि जो चूने का पत्थर होता है या उसे क्या कहते हैं, CaCO3 को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे उष्मा दी जाती है तो ये क्या होता है, ये जो व्हाइट कलर का चूना बनता है तो चूने का पत्थर यानी कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दूसरी अभिक्रिया हमने ली है, इसमें भी उष्मा दी जाती है, फेरिक सल्फेट होता है। फेरिक सल्फेट को हम जैसे ही उष्मा मिलेगी तो वो किसमें चेंज होता है, फेरिक ऑक्साइड के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है। तो ये दोनों ही किसकी होगी, अब देखो इनमें दोनों में हमने उष्मा दी है, यानी उष्मा को क्या करें, अवशोषित करें। अवशोषित करके क्या करेंगे, ये दो या दो से अधिक जो उत्पादों में क्या हो रहे हैं, टूट रही हैं, यानी उष्मा पाकर ये क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहे हैं। तो इस प्रकार की विक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन या वियोजन कहते हैं। लेकिन ये किसके द्वारा टूट रहे हैं, उष्मा के द्वारा टूट रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखो जैसे कि आप सब जानते हो, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो कि हड्डियों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, तो उसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस दो अणु H2O, इसे कहते हैं हम जिप्सम। ये होता है जिप्सम। और जब इसे 273 केल्विन ताप दिया जाता है तब ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट जो होता है, कैल्शियम सल्फेट आधा अणु H2O प्लस 1.5 अणु H2O का बाहर निकल जाता है। और ऐसी विक्रिया क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, हड्डियों को जोड़ने के अंदर किया जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह की वियोजन अभिक्रिया ही है। ये भी क्या होगी, एक तरह की वियोजन अभिक्रिया ही है। इसमें क्या हुआ कि जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट और उसके दो जल के अणुओं को जब 273 केल्विन, ये क्या है, ताप है, 273 केल्विन पर जब ताप दिया जाता है तो वो किसमें, कैल्शियम सल्फेट पॉइंट, जो आधा अणु जल का रहता है इसके अंदर आधा जल का अणु रहता है, क्योंकि ज्यादा जल का अणु रहेगा तो वो क्या होती है, वो पहले से कठोर हो जाती है। तो इसको क्या, इसको रखा भी किसमें जाता है, ऐसे पात्र में रखा जाता है जिसमें नमी ना मिक्स हो, क्योंकि नमी मिक्स होते ही ये कठोर हो जाता है। इसलिए इसके अंदर केवल नमी का आधा अणु ही नमी के रूप में रहता है, ज्यादा अणु इसमें नहीं रहता, नहीं तो कठोर हो जाता है। और इसमें 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किसमें काम में ले जाते हैं, हड्डियों को जोड़ने में। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक तरह से अपघटनीय वियोजन का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो, इसमें तो हमने उष्मा दी थी, लेकिन इसमें हम क्या दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, तापीय वियोजन कहेंगे। कि जैसे इसमें उष्मा दी तो इसे उसमें वियोजन कहेंगे, इसमें हमने ताप दे दिया तो हम इसे कहेंगे तापीय वियोजन। और जैसे कि एक एग्जाम्पल और बताती हूँ तुम्हें, AgBr का। AgBr को जब सूर्य सनरेज यानी सूर्य के प्रकाश के अंदर रखा जाता है तभी किसमें, Ag प्लस Br ब्रोमीन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और ये धातु के रूप में चिपका रह जाता है। तो AgBr को सूर्य का प्रकाश दिया जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये प्रकाशिक अभिक्रिया है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में हो रही है तो ये प्रकाशिक अपघटन कहलाएगा। तो AgBr को जैसे ही सूर्य का प्रकाश यानी AgBr2 गैस के रूप में निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें संतुलित करना पड़ेगा इसको। ये क्या है, जो इसमें Br2 है तो इसमें 2 करेंगे, Br2 Ag के भी क्या लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। ये रासायनिक समीकरण। तो हमने अपघटन कितने प्रकार के पढ़े, उष्मीय अपघटन, तापीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। इन दोनों के बारे में हम इसको बिटा के बाद में बताऊंगी मैं तुम लोगों को, कि इनकी परिभाषा भी लिखाएंगे। ये देखो अपघटन, तो ये अपघटन कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का अपघटन होता है। उष्मीय अपघटन होता है, तापीय अपघटन होता है और
सुप्रकाशिक अभिक्रिया होता है जो कि सूर्य की अभिक्रिया में होती है। और ये क्या होती है आपको पता होगा, एजीबीआर क्या होता है? एजीबीआर होता है लिक्विड एक्वायर्ड फॉर्म में होता है, ये ठोस रूप में बच जाती है और ये गैस रूप में बाहर निकल जाती है। ये भी क्या होता है, ये ठोस होती है और ये भी क्या होता है, ठोस ही होता है, ये लिक्विड फॉर्म में निकल जाता है। तो ये होती है अपने जो पहले, अब तो फोटो में का काम नहीं होता है, जैसे फोटो की धुलाई की मतलब कि साफ किया जाता है, उनको पॉलिशिंग की जाती है। जैसे कि नेगेटिव होती है, नेगेटिव से हम रंगीन फोटो जब बनाते हैं तो उसको एक लिक्विड में डुबा जाता है। तो लिक्विड कैसा होता है, एजीबीआर का होता है, और उस पर जब एजी चिपकता है तब वो क्या होती है, प्रकाशीय हमें रंगीन दिखाई देती है। तो ये क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर अनुरूत होती है। यानी अभिक्रिया क्या है, अपने आसपास फैली हुई दैनिक जीवन में काम में आने वाली चीजें ही हैं, लेकिन उनको अणुसूत्रों के रूप में हमने दर्शा दिया है केवल। तो अब हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन, तापीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ये इनकी परिभाषा है और इनके एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। ये थी वियोजन अभिक्रिया। हमने अभी वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी कि जब अभिकारक और उसमें उसमें वियोजन पढ़ा था। अब देखो उसमें वियोजन की परिभाषा भी कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, अलग से अपघटन की ना पूछकर उसमें अपघटनीय अभिक्रिया की परिभाषा पूछ लेता है, या तापीय अपघटन अभिक्रिया की पूछ लेता है, या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया की पूछ लेता है। तो इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3, इसके 3 पार्ट हैं, प्रकाशीय अपघटन, तापीय अपघटन और प्रकाशीय उसमें अपघटन, तापीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। एक अपघटन और है जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन में क्या, यहाँ पे ऊष्मा दे रखी है, उसी तरह यहाँ पे ऊष्मा दे रखी है, यहाँ पे ताप दे रखा है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दे रखा है, उसी तरह उसमें क्या दिया जाता है, विद्युत दी जाती है। और विद्युत के द्वारा एक जो अभिकारक होता है वो दो या दो से अधिक अभिकारक में विभाजित हो जाता है। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल ऊष्मीय अपघटन दे रखा है, तापीय अपघटन दे रखा है और प्रकाशीय अपघटन दे रखा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं, जब अभिकारक ऊष्मा अवशोषित करके दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इस प्रकार का अपघटन ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ठीक है, जब ऊष्मा पाकर अपघटन होता है तो हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो ये हमने अभी नीचे एग्जांपल लिखे हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाला है, यहाँ पे पेरिसल्फेट का है और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये एक नया डाला है मैंने, लेड नाइट्रेट। ये भी तीनों आपके कोर्स में है, लेकिन आपको तीनों याद करने की जरूरत नहीं होती है, केवल इसमें परिभाषा पूछता है और एक उदाहरण पूछता है। तो प्रत्येक अभिक्रिया का हमें परिभाषा और एक एक उदाहरण याद करना है, पूरे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। आपको जो भी एग्जाम्पल अच्छा लगता है, सरल लगता है, आपको याद करने में जो ठीक लगता है आपको, वो आप याद कर सकते हैं, केवल एक एग्जाम्पल आपको याद करना है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट पीबी को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, और द्वितीय को क्या बोलते हैं, लेड नाइट। ये नाइट्रेट होता है, ये लेड होता है, तो लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल जाती है। ठीक है, तो ये लेड नाइट्रेट है, सॉरी ये एक्वायर्ड फॉर्म में होता है, जलीय विलयन पाया जाता है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, जलीय विलयन होता है, ठोस रूप में नहीं पाया जाता है, वैसे तो अवशेष के रूप में निकलता है, लेकिन जब भी इसे ऊष्मा देंगे तो ये एक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही ठोस में रहता है, लेकिन एक और जैसे ऊष्मा देंगे तो वो एक्वायर्ड में फॉर्म में आ जाएगा और पिघल कर ये अवशेष के रूप में यानी ठोस बच जाता है। ये दोनों तो गैस में पहुंच जाएगी और ठोस के रूप में जो लेड ऑक्साइड है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऊष्मीय अपघटन। अब है तापीय अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें तो क्या होता है, ऊष्मा पाकर अवशोषित करके उत्पाद टूट रहे थे, उसमें क्या हो गए, अभिकारक ताप लेकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटते हैं, तो ऐसी विक्रिया को हम क्या कहते हैं, तापीय अपघटन कहते हैं। तो इसमें हमने जिप्सम का उदाहरण दिया है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और दो अणु जल के होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सूत्र को कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। देखो ये 9th क्लास में आपके अणुसूत्र दे रखे हैं, और यदि आप चाहते हो कि मैं आपको अणुसूत्र समझाऊं कि किस प्रकार अणुसूत्र बनते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपको ये समझा सकती हूँ कि अणुसूत्र किस प्रकार से अणुसूत्रों का निर्माण होता है, हम किस प्रकार से अणुसूत्र बनाते हैं। ठीक है,
तो कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट में भी दो जल के अणु जुड़ जाते हैं तो किसका सूत्र बन जाता है, जिप्सम। जिप्सम को जैसे ही 393 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर, कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु जल का प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम कहाँ करते हैं, हड्डियों को जोड़ने में काम में लिया जाता है। प्लस 1.5 अणु जल का इसमें बाहर निकल जाता है। और हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस में रखा जाता है, जहां पर नमी ना हो, नमी रहित पात्र के अंदर रखा जाता है ताकि कठोर नहीं, क्योंकि जैसे ही नमी मिल जाएगी तो हमको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जब इसको प्लास्टर को चढ़ाया जाता है तो क्या होता है, कठोर हो जाता है और हड्डियों को जोड़ने में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अपघटनीय अभिक्रिया। अब है प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। जब अभिकारक सूर्य के प्रकाश में दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो इसमें हमने सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर तो ठोस रूप में बच जाती है तथा क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड लिया है, इसमें भी सिल्वर ब्रोमाइड के जलीय विलयन को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ब्रोमाइड जो होती है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और सिल्वर क्या होती है, ठोस रूप में वहीं पे बच जाती है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर भी यही होता है, हाइड्रोजन और ये दोनों गैस फॉर्म के अंदर अलग अलग हो जाएगी। इनको अलग अलग करने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। सूर्य के प्रकाश में जैसे ही हम इसका प्रकाशीय अपघटन यानी सूर्य का जितना तापमान होता है उतना तापमान यदि हम इनको दें तो ये क्या होगी, ये हाइड्रोजन और ब्रोमाइड गैस में अलग हो जाएगी। और भी अभिक्रिया है जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी क्या होती है, प्रकाशीय अपघटन के अंदर ही आती है। उसमें भी क्या होती है, प्रकाश पाकर, लेकिन उसमें क्या होता है, उसे हम अपघटन नहीं कह सकते। प्रकाशीय अभिक्रिया तो वो भी होती है लेकिन उसे अपघटन नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो पत्तियां होती है वो क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेती है, साथ में जड़ों से जल ग्रहण करती है और सूर्य का प्रकाश यानी ये दोनों मिलकर तो दोनों संयोजन हो गई। तो हम अपघटन का एग्जाम्पल इसे नहीं मान सकते। तो अपघटन के 3 एग्जाम्पल है, उसमें से केवल आपको एक एग्जाम्पल प्रत्येक अभिक्रिया का आपको याद करना है, तो ये सभी याद करने की जरूरत नहीं है। हमेशा केवल एग्जाम में केवल एक ही प्रश्न, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी, जैसे मान लो अपघटनीय अभिक्रिया आ गई तो आप क्या गया, तापीय अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपके केवल इसको परिभाषा लिखनी है, 1 नंबर की परिभाषा आती है, 1 नंबर का एग्जाम्पल आता है। तो 2 नंबर का यहाँ से एग्जाम्पल आ गया। फिर 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो अलग तरीके से पूछा जाता है। कई बार तो जैसे ये अभिक्रिया दे देते हैं और ये गायब कर देते हैं, इनकी जगह ए भी लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन 1 के 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो डिवाइडेड 5 नंबर का ये चैप्टर का आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ते हैं इसमें। तो आपके अपघटनीय अभिक्रिया तो ये सबसे समझ में आ गई होगी। अपघटनीय अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना, और इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट। उसमें अपघटन, तापीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। ऐसा अपघटन जो ऊष्मा की उपस्थिति में होता है उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। तापीय अपघटन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ताप लेकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है, ये जिप्सम का एग्जाम्पल है। फिर प्रकाशीय अपघटन जब अभिकारक सूर्य के प्रकाश में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तापीय अपघटन कहते हैं। तो ये अपघटन के प्रकार